साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगभग सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। फिजिक्स में भी काम में आता है, स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, और मैथ्स में तो खैर काम में आता ही आता है। लेकिन बहुत सी बार इसका प्रूफ स्किप करना पड़ता है, क्योंकि क्लास में बोर्ड पर एक ही डायग्राम में सारा कुछ समझाना थोड़ा सा टीडियस होता है और बच्चों को दिक्कत आती है समझने में। इसलिए टुडे आई एम यूजिंग एनिमेशन टू शो यू द प्रूफ ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी चीज़, इफ़ वी हैव ए सर्कल ऑफ रेडियस आर और ये अगर एंगल थीटा में कर रही है तो दिस टू साइड्स इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल विल बी आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए स्टार्टिंग में एक बार समझा रहा हूँ। एंड इफ रेडियस फॉर द सिंप्लिसिटी इफ वी टेक रेडियस इक्वल टू 1 देन दिस साइड्स विल बी कॉस थीटा एंड साइन थीटा। नाउ लेट्स टेक ए सर्कल, और सर्कल में सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी। सिंप्लिसिटी के लिए रेडियस 1 ले लिया मैंने। दिस होल एंगल विल बी ए प्लस बी। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट करूं और सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस करूं, देन दीज साइड्स विल बी कॉस ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी। इज इट क्लियर? ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला निकालना है, और साइन ए प्लस बी को मैंने एक लेंथ से एसोसिएट कर दिया है। इस लेंथ को मैं साइड में रख लेता हूँ, एंड फ्रॉम डिफरेंट ट्राइंगल्स आई विल कैलकुलेट दिस लेंथ, एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। वापिस चलते हैं एक बार। अब ए प्लस बी का साइन अपन ले चुके हैं, तो ए प्लस बी फुल एंगल की जरूरत नहीं आने वाली है, तो थोड़ा सा डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ए प्लस बी एंगल को हटा रहा हूँ। नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस परपेंडिकुलर, जिसमें कि बी एंगल लाई कर रहा है, वहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। इस ट्राइंगल में वी हैव दिस साइड एज 1, दिस एंगल एज बी। सो ये वाली जो साइड है जो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का, इट विल बी इक्वल टू साइन बी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दिस एंगल इज ए, दिस वन इज 90 डिग्री, सो दिस इज 90 माइनस ए। वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस ए, उधर वाले ट्राइंगल में 90 माइनस ए 90, तो दैट रिमेनिंग एंगल विल बी ए। इस ए एंगल की सहायता से क्या करने वाले हैं देखिए जरा। नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस परपेंडिकुलर, तो वो जो एक छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, दिस ट्राइंगल, इसको जरा साइड में लेते हैं ताकि वी विल हैव ए बेटर क्लैरिटी। सो इन दिस ट्राइंगल इफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन बी एंड द वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू ए, देन दिस साइड विल बी इक्वल टू साइन बी इंटू कॉस ए। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था ट्राइंगल का, जिसमें अपन ने देखा था कि हाउ वी कैन टेक कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय कॉस ए एंड साइन ए एटसेट्रा। सो इस छोटे ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज साइड साइन बी के इक्वल है, सो द परपेंडिकुलर लेंथ विल बी इक्वल टू साइन बी कॉस ए। यानी कि मुझे ये वाली एक लेंथ मिल गई, इस लेंथ को भी मैं साइड में रख लेता हूँ। साइन ए प्लस बी एक बड़ी लेंथ है और एक छोटी लेंथ मिली है विच इज इक्वल टू साइन बी कॉस ए। रिमेनिंग लेंथ निकालनी है अपन को। लेट्स गो बैक अगेन, फिर से अपन इस ट्राइंगल में आए। नाउ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर अपन ने निकाल लिया था, साइन बी के बराबर है, सो द बेस विल बी इक्वल टू कॉस बी। कॉस बी, ये लेंथ निकालने के बाद एक और ट्राइंगल बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर एंड लेट्स फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कॉस बी है, एंगल ए के बराबर है, so we can find the base will be equal to cos b cos a and the perpendicular will be equal to cos b sin a। ये लेंथ फिर से मिल गई हमको, it is equal to cos b sin a। इस लेंथ को भी साइड में रख लेता हूँ। so now you see sin a plus b फुल लेंथ थी, उसके दो डिफरेंट टुकड़े, और ये दोनों टुकड़े मिलकर sin of a plus b के इक्वल होने चाहिए। so we have sin of a plus b is equal to this portion which is sin a cos b plus this portion which is cos a sin b। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन अगर सारे ट्राइंगल और सारे परपेंडिकुलर्स एक ही डायग्राम में बनाए तो विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने बार बार डायग्राम को चेंज किया है। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ सिंगल डायग्राम में, ताकि आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी। अपन ने क्या किया था, अपन ने एक सर्कल बनाया था, उस सर्कल में वी मेड दिस एंगल ए, दिस एंगल बी, ये एंगल भी बनाया था। फिर अपन ने रेडियस 1 ली थी सिंप्लिसिटी के लिए, फुल एंगल वॉज ए प्लस बी, परपेंडिकुलर डाला था, तो जो ट्राइंगल की पूरी लेंथ आई थी, मतलब हाइट ऑफ ट्राइंगल, इट केम आउट टू बी साइन ऑफ ए प्लस बी। फिर अपन ने क्या किया,
देन वी ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर। उस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर है और ये वाला एंगल बी के बराबर है, तो ये दोनों साइड निकल के आती हैं साइन बी और कॉस बी। देन वी ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर। तो ये छोटे वाला नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका जो एंगल ए है हाइपोटेन्यूज कॉस बी के बराबर है, तो इसकी हाइट निकल के आती है कॉस बी साइन है। ये अपना 1 पोर्शन निकल के आया था। अब बचा हुआ जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए एक और नया परपेंडिकुलर डाला अपन ने। इस फुल लेंथ का कुछ पोर्शन अपन को ध्यान है, बचा हुआ पोर्शन निकालना है। तो जो बचा हुआ पोर्शन निकालना है वहाँ से इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला ऑन दिस लॉन्ग हाइट, और फिर ज्योमेट्री की सहायता से अपन ने निकाला था कि दैट टॉप एंगल इज इक्वल टू ए। अब उस ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज साइन बी के बराबर है और टॉप एंगल ए के बराबर है, देन दिस लेंथ केम आउट टू बी साइन बी कॉस ए। तो जो फुल लेंथ वाज साइन ए प्लस बी, और दो टुकड़ों में जो लेंथ निकाली, वन वाज साइन ए कॉस बी, अनदर वाज कॉस ए साइन बी। यू कैन इजीली सी। तो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, लेकिन बहुत सी बार स्किप करना पड़ता है क्योंकि डायग्राम में समझाना थोड़ा मुश्किल है। सो आई टुक हेल्प ऑफ एनिमेशन। इसी फॉर्मूला में इफ यू रिप्लेस b बाई माइनस बी, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। आई होप ये तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और इसी फॉर्मूले में इफ यू रिप्लेस a बाई 90 डिग्री प्लस ए यानी कि पाई बाई 2 प्लस ए, देन यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी।